शामू गार्ड बोला था अपने बहन को लेके आने के लिए, अभी तक नहीं आया। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। एक बार शामू की बहन को देख लो, हो सकता है मुझे पसंद आ गई। पसंद आ गई तो काम पे भी लगा लूँगा और अपना दूसरा काम भी निकाल लूँगा। साहब जी नमस्ते। नमस्ते शामू, नमस्ते। साहब जी ये मेरी बहन जिसे आप काम पे रखने कह रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते। अच्छा ये तेरी बहन है? जी। तो ठीक है, काम पे रख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। शामू आपसे पहले किसी और के यहाँ पे काम किया है इसने? नहीं साहब जी, इसने आज से पहले कहीं काम नहीं करा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा शामू एक बात बताओ, ऐसी क्या मजबूरी है जो इस छोटी सी उम्र में इसको काम करना पड़ रहा है? अरे साहब जी, इसकी 6 महीने बाद शादी है। साहब जी हमने सोचा मेरी बहन भी काम कर लेगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, इसकी शादी और ठीक से हो जाएगी। हाँ बात तो ठीक है। पहले आप लोग बैठो। शामू तुम वहाँ बैठ। बैठो। देखो शामू ऐसा है, इसकी शादी की चिंता तो छोड़ दो, वो मैं अपना आप देख लूँगा। और मतलब किसी भी तरह की टेंशन मत लो, और मैं सब काम अपना आप करा लूँगा, ठीक है? अरे नहीं साहब जी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस मेहनत का चाहिए आपसे। शामू सोच तेरी बहुत बढ़िया है, कार्य में इंसान को मेहनत का ही पैसा लेना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब था, अगर कहीं मेरी ज़रूरत पड़े पैसों के लिए तो शर्माना मत, बता देना। वो तो कोई बात नहीं साहब जी। अच्छा मैं थोड़ा इससे बात कर लूँ? हाँ जरूर, आप बात करिए। नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। अच्छा शिवानी, जो किचन का काम होता है वो तो सब करना आता होगा ना? जी, घर का तो मुझे सारा काम करना आता है। अच्छा मैं बता दूँ, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ, ठीक है? तो कोई ज़्यादा काम भी नहीं है, थोड़ा बहुत काम है किचन का, वो आप तुम करते रहना बस। और किसी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमें ना घर का सारा काम आता है, हम आराम से कर लेंगे। शामू एक बात तो बता, तुम्हारी जो बहन है इसको सैलरी क्या देनी है? अरे साहब जी अब मैं क्या बताऊँ, आप ही बता दो। चलो ठीक है, हम अपनी इच्छा से इसको बढ़ा के देंगे पैसे, 10,000 रुपये दे देंगे। ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं, आप 10,000 दे देना। ठीक है ना बहन, 10,000 रुपये। हाँ भैया। अच्छा आप चले, कल मैं यहाँ काम करने आ जाऊंगी। हाँ चलो। अरे शामू मेरी बात सुन, कल से क्यों, आज से काम शुरू करो। नहीं साहब, वो क्या है ना, हमें बाजार में कुछ काम है तो वो कर आएंगे, कल आपके यहाँ आकर काम कर लेंगे। शिवानी कल भी तो आना है काम पे, आज से शुरू कर लो। नहीं साहब जी, इसे आज कुछ काम है, कल से तो आ जाएगी काम पे। चलो ठीक है, जैसे तुम लोगों की इच्छा। चले भैया। चलो। वो शामू एक मिनट बैठ, ये पता नहीं मेरे को दर्द क्यों बन जाता है अपना आप। शामू जब तू आ गया तो मेरा एक काम कर दे। हाँ जी बताओ। वो मेडिकल से मुझे 2 टैबलेट लेके आ, सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। साहब जी नीचे ही तो है, ले आता हूँ अभी। नहीं इस वाले पे नहीं मिलेगी मेरी दवाई। ये जो दर्द होता है ना माइग्रेन का होता है मुझे, तो वो मेडिकल नहीं है 2 किलोमीटर आगे जो है, शिवा मेडिकल, शिवा मेडिकल, वहाँ मिलेगी। ठीक है साहब, मैं ले आता हूँ शिवा मेडिकल से आपकी दवाई। चल बहन। शामू बात सुन, बेकार में 2 किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर आएगी, थक जाएगी बेचारी, पहली बार तो आई यहाँ पे, इसको यहीं छोड़। मैं भी इससे गाँव माँव के बारे में बात कर लूँगा, गाँव का माहौल कैसा होता है क्या नहीं होता। तो एक काम कर, अकेला चला जा। ठीक है साहब जी। नहीं भैया, मैं चलती हूँ ना आप आपके साथ। शिवानी टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारा अपना घर है, अपने घर में बैठी हो, क्यों शामू? हाँ साहब जी ठीक कह रहे हैं, तो इतना बैठ, मैं आया साहब जी की दवाई लेके, थोड़ी देर ही तो लगेगी। भैया रुको तो सही, हम चल रहे हैं ना आपके साथ, हमें ऐसे अकेले रहना अच्छा सा नहीं लगता। आप तो समझते हैं ना, हम गांव में भी घर में अकेले नहीं रुकते थे। शिवानी बात ठीक है, और वो शामू तूने इसको मेरे बारे में बताया नहीं। साहब जी ये शहर में पहली बार आई है ना, तो इस वजह से घबरा रही है। अरे बहन तू परेशान मत हो, मैं अभी आया बस दवाई लेके, साहब जी बहुत अच्छे हैं। ठीक है भैया। ठीक है चलो। हाँ शिवानी अब बताओ अपने बारे में, अपने गांव के बारे में। हाँ साहब जी पूछिए ना, आपको गांव के बारे में क्या पूछना है? और शिवानी मैं ये जानना चाहता था, गांव में जैसे लोग खेती करते हैं तो किस किस चीज़ की खेती करते हैं?
साहब जी, हमारे खेत में तो हर चीज़ बोती है, हर सब्जी, हर दाल, सब कुछ। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी कुछ होता है सब गाँव में ही होता है। जी। अच्छा अच्छा। शिवानी ये बताओ, गाँव में जो खेती होती है उसे कौन करता है? तुम ही करती हो या तुम्हारे पापा? नहीं साहब जी, खेती बाड़ी हम तो नहीं करते और ना हम सही से जानते हैं। खेती बाड़ी तो हमारी माँ और बापू और हमारे चाचा हैं, वो करते हैं। अच्छा, मतलब जो परिवार के लोग हैं वो खेती करते हैं। जी साहब हाँ, जी। बहुत अच्छी बात है। शिवानी एक बात और बताओ, आपकी जो शादी हो रही है वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नहीं साहब जी, अरेंज मैरिज हो रही है हमारी तो। लव मैरिज के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, लव मैरिज के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था? साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप थोड़ा पीछे हट के बैठिए ना। अरे मैं आपको ये बताऊंगा अब कि शादी के बाद क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। पहले ही सीख लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके लिए थोड़ा तो मतलब नज़दीक आना ही पड़ेगा ना मुझे। और शायद तुम्हें पता ना हो शादी के बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा। नहीं साहब जी, हमें कुछ नहीं पता और ना ही हमें पता करना है। आप थोड़ा अलग हट के बैठिए, वरना हम इधर बैठ जाएंगे। देखो सुनो, बात सुनो, बैठो बैठो। हटिए। देखो, मेरे पास बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भला करना। और जो शादी के बाद होने वाला है, अगर तुम पहले ही सीख लोगे ना तो फायदे में रहोगी। देखिए साहब जी, हाथ हटाइए हमारे ऊपर से। और हमें ना ही कुछ सीखना है ना ही कुछ समझना है। हमें आपकी सोच ठीक नहीं लग रही। हम यहाँ बैठ जाते हैं, इतने हमारा भाई आता है। देखो, वहाँ बैठना ठीक नहीं है, पास में बैठने से मतलब प्यार बढ़ता है। देखिए साहब जी, अब जैसा सोच रहे हैं ना, हम गांव की लड़कियां, हम ऐसी नहीं है। देखो, तुम ऐसी नहीं हो, तभी तो मैं तुमको सिखा रहा हूँ ताकि तुम ऐसी हो जाओ। और सुनो, 10 मिनट लगेंगे, बस 10 मिनट में सिखा दूंगा। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं बेड पे और तुमको सिखा देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप हमसे दूर रहिए, हम यहीं बैठे रहते हैं जब तक हमारे भाई आते हैं हमारे पास। देखो, शामू मेरा वफादार गार्ड है और मैं चाहता हूँ उसकी बहन भी मेरे लिए वफादारी करे। ये वफादारी होती है साहब? ऐसा है साहब, हम पागल नहीं है, हम भी समझदार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हम सब समझ रहे हैं। अरे तू कुछ भी नहीं समझ रही है। मैं हर हाल में तेरा भला करना चाहता हूँ, तू बात को नहीं समझ रही है। देखो, मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी धूमधाम से हो, बढ़िया तरीके से हो। और हाँ, तुमको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे तुमको जितना पैसा चाहिए ना मैं दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? बस मुझे खुश कर दो ना। देखिए साहब, आज के बाद ना तो हम आपके घर में काम करेंगे और ना ही आपके घर में हम काम करना चाहते। हम जा रहे हैं यहाँ से। हमारा भाई चाहे आए या ना आए। यहाँ जो एक बार आ गया ना, आ गया। और जब तक मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करूंगा, तेरे को ले जाकर बेड पर नहीं पटकूंगा ना, जब तक तू जा नहीं सकती। बात आई शामू। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? अरे कुछ नहीं शामू, ये भी पागल, तू भी पागल हो रहा। मैं तो उसको ये बता रहा था शादी के बाद में किस तरीके से मतलब ससुराल में रहना चाहिए। ये पटाने की मेरी बातों का अर्थ ही गलत ले गई। नहीं भाई, ये ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये ना मुझे ना पकड़कर अंदर कमरे में ले जा रहा था। मैंने आपसे कहा था ना मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। अब देखो इन्हें। साहब जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं तेरी बहन का भला कर रहा हूँ तो कुछ गलत कर रहा था मैं। और सुन, अब इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है 2 रुपये? अरे 50,000 ले ले, कहानी खत्म। क्या बिगड़ रहा है इसका? देख रहे हो भैया, आपके सामने क्या क्या बके जा रहे हैं। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, किसी को पता कुछ नहीं चलेगा। बस 10 से 15 मिनट, उसके बाद कहानी खत्म। अच्छा ठीक है, फिर आप ना अपनी बहन को मेरे भाई के पास लौटा दो। मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। अपनी औकात देखकर बात कर। अपनी औकात देखकर ही बात कर रही हूँ। क्या तो हम कोई ऐसे वैसे घर के नहीं है। हमारी जिससे शादी हो रही है ना, हमारे पति पुलिस में है। अब मेरा मतलब था कि आप अच्छे परिवार से हो, कोई बात नहीं। शामू इधर आ। क्या इधर आ? सही कह रही है मेरी बहन। और तुम्हारी करूंगा कंप्लेंट में और तुम्हें जेल में चढ़ाऊंगा। और मैं भी ना करूँ तुम्हारे पास नौकरी। अगर तुम्हारे मेरे पे एहसान न होते ना तो मैं भी जान संवार देता मैं। शामू मेरी बात सुन, कंप्लेंट की बात छोड़,
ले दे के काम खत्म कर। अच्छा, ले दे के काम खत्म कर। तुम्हारी औकात होगी ऐसी, हमारी औकात नहीं है। और तुम्हें तो हम बताएंगे, अभी जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। अगर तुम्हें जेल ना करा दी ना तो हमारा नाम भी शिवानी नहीं है। चलो भैया। चल। अरे शामू, चलो भैया तुम। शामू मेरी बात तो सुन। यार इन लोगों ने कंप्लेंट कर दी मेरे नाम पे, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्या करूं? आज शाम को पहली ट्रेन से ही निकल जाऊंगा मैं। हाँ, फिर ये मुझे कहाँ पकड़ेंगे? कपड़े पैक कर लेता हूँ।